हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है रेनू सतपुरा और मैं हूँ फाउंडर ऑफ डिज़ाइन ट्रेल। डिज़ाइन ट्रेल क्या है? ये एक कम्युनिटी है जो एक सिंगल इंसान से ग्रो करते करते आज 500 प्लस हैंड क्राफ्टर्स की कम्युनिटी बन गई है। और डिज़ाइन ट्रेल के ये इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होती रहती हैं। तो आज था एक सेशन जो था वेयर टू बी इन अ प्लेटफॉर्म सेंस कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। एंड देन अगेन वी हैड मेंबर्स ओनली के लिए मंथली ऑनलाइन ग्रोथ सेशन। मंथली ऑनलाइन ग्रोथ सेशन मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। तो देयर वाज दिस बिजनेस बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली जिनका एक बुटीक है एंड शी इज़ केटरिंग समवन फ्रॉम 35 प्लस। सो हमारा जो मॉर्निंग का सेशन था अराउंड 21 डेज बिजनेस ट्रेल चैलेंज, वी हैड द चैलेंज ऑफ रीडिंग योर कस्टमर डीपली। मतलब आप अपने कस्टमर को कितने अच्छे डीपली तरीके से पहचान सकते हैं। सो द आंसर्स केम इन अराउंड 35 प्लस विमेंस एंड मेन। एंड देन इंटरेस्ट, वो अपने कुछ इंटरेस्ट एंड अपने हिसाब से उन्होंने कुछ बजट सेट किया। सो द होल थिंग इज़ कि अगर मुझे कस्टमर समझना है तो मुझे कस्टमर को समझना होगा। एज अ बिज़नेस वी अंडरस्टैंड हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमको करना क्या पसंद है। तो जब हम ये हम वाले जोन से निकलते हैं और हम कस्टमर्स के जोन में जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि ओके 35 प्लस मतलब क्या। 35 प्लस मतलब ये भी हो सकता है कि 35 to 40, लेट्स कंसिडर इट एज टू जोन्स। So 35 to 42, 45 का एज ग्रुप एंड देन सेकेंड एज ग्रुप विल बी फ्रॉम 45 to say plus 45 to 60 above. So in fact वो भी काफ़ी बड़ा एज ग्रुप है बट विल जनरलाइज इट दिस वे एंड देन विल स्टडी इट डीपली। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि समवेयर अराउंड द 35 एज ग्रुप क्या देख रहे हैं अभी? आर दे वॉचिंग इंडियन सीरीज नागिन या फिर दे वॉचिंग नेटफ्लिक्स और मे बी प्राइम और हॉटस्टार और थिंग्स लाइक दैट? तो ओ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंडियन सोप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रील्स स्क्रोल कर रहे हैं, स्नैपचैट पे अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं? अगर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो क्या वो सिंगल हैं, होस्टलर हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, बच्चों के साथ है, फैमिलीज देख रहे हैं? एंड मोस्ट ऑफ द women that I find around the 35 have 10 hands together. So they are managing home, family, बच्चों का एग्ज़ाम, they are also managing their business if they have, they are also managing their homes, their jobs if they have. तो मल्टी मैनेजमेंट वाले सिस्टम के साथ दे आर ऑल्सो लुकिंग कि मैं फ़िट दिखूँ, मैं सेन दिखूँ, मैं मेंटली फ़िट हूँ, मैं फिज़िकली फ़िट रहूँ। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर फिटनेस एंड दे आर ऑल्सो मीटिंग kids and their parents and that whole surrounding of having two kids together. and उनके लिए वो ट्यूशन्स जा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, वो फुटबॉल खिलाने लेकर के जा रहे हैं बच्चों को। दैट एज ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम समबडी हु इज़ इन देयर से 50s. सो 50s वाले एज ग्रुप क्या कर रहे हैं? मे बी दे आर मीटिंग फैमिलीज ओनली और फैमिली फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं कहीं पे, दो चार ऐसे ग्रुप्स मिल रहे हैं, वो सत्संग में जा रहे हैं, वो कीटीज़ में जा रहे हैं। उनका ये 35 वाले एज ग्रुप से काफ़ी अलग मेंटालिटी भी होगी, आदतें भी होगी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखना या नहीं देखना और कंज्यूम करने की भी हैबिट होगी। सो मे बी इफ़ अ 35-year-old person is watching prime series, a 50-year-old woman will be watching maybe 2 p.m. वाले serials on Indian television. So दोनों की mentality भी अलग होगी, हैबिट्स भी अलग होंगे, द वे दे स्टाइल themselves वो भी अलग होगा। मे बी 50s आर वेरी ओके विथ स्पेंडिंग बट 35 इज़ अबाउट सेविंग। सो ये कितना अलग अलग एज ग्रुप है ना। एंड दो अलग एज ग्रुप, हाउ कैन इट बी 35 प्लस एंड दैट्स इट माई एज ग्रुप? जितना ज़्यादा आप अपने एज ग्रुप को नैरो डाउन करेंगे आप उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे कि आपका ये एज ग्रुप क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है। दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से आपको उसे कैसे टारगेट करना है। सो इफ़ आई एम टारगेटिंग समबडी इन देयर 54, will I be targeting Snapchat or will I be targeting Instagram or will I be targeting YouTube or will I be targeting Facebook? तो आपको आपका कस्टमर ही बताता है कि कहाँ जाना है।
कहाँ जाना है आपको ये पता चलेगा, फिर आप धीरे धीरे ये समझ जाओगे कि उन्हें किस लैंग्वेज में बताना है। अब लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश, गुजराती, मराठी या बंगाली नहीं है। यहाँ पे मार्केटिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप उनके लैंग्वेज में, जो हम लिंगो बोलते हैं, जेनजी का लिंगो, इफ़ यू आर ऑन स्नैपचैट you need to learn Gen Z का lingo. If you're on Instagram, maybe I can work together with the Gen Z. If you're on Facebook, you need to be very okay with being English or a Hindi or English kind of medium so that everyone can understand. अगर आप YouTube पे हैं, आप वो ही पूरी वाइड रेंज को केटर कर रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं वही आपको ये भी बताता है कि आपको उस प्लेटफॉर्म को केटर कैसे करना है। So coming back to all the topics together, and the topic कि where you should be, which platform you should be available as a business only happens when you understand कि आपका कस्टमर कौन है, क्या कर रहा है, क्या इंटरेस्ट है उसके, कितना बजट है, वो एक्चुअली अपना लाइफ कैसे स्पेंड कर रहा है। एंड दैट इज़ हाउ व्हेन यू नो देयर प्रॉब्लम्स, जब आपको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहेगा तभी आप उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पाओगे। और अपॉर्चुनिटी है क्या? अपॉर्चुनिटी इज़ दैट गैप इन द मार्केट जो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, दिस इज़ मिसिंग एंड आई कैन फोकस ऑन दिस। तो जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे तो आप कंपटीशन क्रिएट करते हो, लेकिन जहाँ पे चीज़ें मिसिंग है वहाँ पे क्रिएट होती है अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम आते हैं डिज़ाइन ट्रेल पे और बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं ऐसे ग्रोइंग कम्युनिटी के साथ, आप जुड़ सकते हैं डिज़ाइन ट्रेल के साथ। थैंक यू।